तो यार अब आ जाते हैं हम लोग की फ्लैगशिप सीरीज जो हमने कैटेगरी 2 बनाया था अंडर 80K के लैपटॉप्स, बेस्ट लैपटॉप अंडर 80K। इस कैटेगरी में यार मैंने बेस्ट 5 अपने, जो मेरे ओपिनियन से बेस्ट 5 होंगे एक कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल स्टूडेंट के लिए, वो मैंने सेलेक्ट किए हैं। और ये सारे लैपटॉप ऐसे हैं जो आपके लॉन्ग टाइम तक चलेंगे। ये ऐसे हैं जिनमें आपको लाइक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। 80K इज समथिंग बिग, तो हम ये सोचते हैं कि हम एक बार लगाएं तो हमें 3 से 4 साल में दिक्कत ना आए। इसको रैंडमली ही स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन पे मैं सबसे पहले एप्पल की तरफ से मैकबुक एयर M1 को रखा हूँ। तो ये M1 चिप पे आता है। M1 चिप जो है एप्पल की तरफ से ही डिजाइन की हुई है और वर्किंग प्रोफेशनल के लिए M1 चिप का जो रिव्यू है अच्छा माना जाता है। अगर आप मल्टीटास्क कर रहे हो तो M1 जो है मल्टीटास्किंग में कैपेबल होती है। गेमिंग के लिए हम उतना नहीं प्रेफर करते, लेकिन जिसे प्रोफेशनल टास्क करना है, ईदर इफ यू वांट टू डू कोडिंग और एडिटिंग स्किल्स भी, तो मैकबुक जो है वो ज़्यादा कारीगर मानी जाती है। तो अगर आप M1 के साथ जाते हो तो ये आपको ऑफ सीजन अगर आप लेते हो तो 73K में पड़ जाएगा, और अगर आप सीजनल सेल पे लेते हो तो अमेजोन पे भी आपको 65K में अवेलेबल हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं रैम की। तो 8GB की यूनिफाइड मेमोरी के साथ आता है। मैं आपको बता दूं जिसे नॉलेज नहीं है, यूनिफाइड मेमोरी का मतलब ये होता है जो नॉर्मल रैम होगी, एप्पल की जो यूनिफाइड मेमोरी है वो कुछ ज्यादा कैपेबल होती है मल्टीटास्किंग के। तो जो आपकी नॉर्मल 16GB की विंडोज की रैम होगी उससे ज्यादा कारीगर होगी ये एप्पल की जो 8GB की यूनिफाइड मेमोरी होगी। अब आ जाते हैं स्टोरेज पे। तो एप्पल 256GB की SSD स्टोरेज प्रोवाइड करता है इस बजट में। उसके बाद बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो एप्पल में हमेशा आपको मैक OS मिलेगा। अगर थोड़ा सा और डीप में जाए तो ऑप्टिमाइज वर्जन होता है यूनिक्स का। ये लाइनेक्स की जैसे ही सिमिलर होता है, लेकिन अब एप्पल ने इसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जैसा बना दिया है। उसके बाद आता है डिस्प्ले पे। तो डिस्प्ले का साइज होता है 13.3 इंचेस, लेकिन ये डिस्प्ले जो होता है ये बैकलाइट LED डिस्प्ले होता है। तो ये डिस्प्ले आपके आंख के लिए और जो देर तक काम कर रहा है, छोटी स्क्रीन से भी उसे कुछ खास दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट चीज जो एप्पल की सबसे बढ़िया होती है वो है ग्राफिक कार्ड। तो ग्राफिक्स एप्पल में डेडिकेटेड ग्राफिक्स नहीं होता है। इसका जो प्रोसेसर होता है M1 करके, तो उसी में इंटीग्रेटेड ग्राफिक होता है जो 7 कोर का GPU M1 चिप में आता है। उसके बाद बात करते हैं चार्जिंग के लिए। तो एप्पल सबसे ज़्यादा फेमस है मैकबुक एयर की। अगर आप चार्ज एक बार कर देते हो तो 8 to 9 आवर्स आपको पावर ये डिलीवर करता है अगर आप हैवी वर्क कर रहे हो। एल्स अगर आप कम भी वर्क कर रहे हो तो भी आपको ज़्यादा चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कम वर्क कर रहे हो तो ऑलमोस्ट 1 डे आपका बैटरी बैकअप रहता है। तो अगर आप उसी तरह हिसाब से कम वर्क करते हो तो आपको 2 या 3 दिन में एक बार लैपटॉप चार्ज करने की जरूरत पड़ेगी। मैकबुक एयर M1 आता है 30 वॉट के चार्जर के साथ, जो होता है टाइप C to C वाला चार्जर। 2020 के करीब आया था, 2021, बट आज भी उतना ही एफिशिएंट है जितना पहले था। डिपेंडिंग ऑन आपके वर्क क्या है, यूनिवर्सिटी के हिसाब से M1 चिप इज मोर देन एनफ। तो गाइस अब बात करते हैं कैटेगरी 2 का दूसरा लैपटॉप जो है। दूसरा लैपटॉप हमने चूज किया है एप्पल की तरफ से ही, जो M2 चिप पे बेस्ड आता है। तो इस लैपटॉप में सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आप M1 या M2 दोनों में से क्या प्रेफर कर सकते हो। देखो दोनों ही बेस्ट है बेस्ड ऑन योर बजट। M2 चिप का जो लैपटॉप है एप्पल का, ये एयर वर्जन ही बात करो, मैकबुक एयर, ये थोड़ा सा बजट के ऊपर है, अंडर 80 में नहीं आता है। ये लैपटॉप आ जाता है अंडर 85 में अगर आप ऑफर में लेते हो, और अगर आप इसे नॉर्मली ऑफ सीजन लोगे तो ये 90 के अप्रोच पड़ेगा, अंडर 90 में। 10,000 ज्यादा है, लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसे ले सकते हो आप, सिंस M1 इज वेरी बेस्ट। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम ये जरूर जानते हैं कि लैपटॉप्स जो एप्पल के आते हैं वो बहुत धीरे अपग्रेड होते हैं। मतलब अगर आप आज M1 भी नया खरीदोगे और लेके जाओगे एप्पल के शोरूम पे, तो ऐसा नहीं है कि उसकी कोई स्पेयर्स होते हैं वो नहीं मिलेंगे। बट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टाइम के साथ जो M1 था वो थोड़ा सा ओल्ड हो गया है, और M2 जो है उसमें कुछ चेंजेस लाया गया है। सबसे पहला चेंज जो है, M1 जो है स्लीक फिनिश में आता था, स्लीक डिजाइन में आता था, लेकिन M2 जो है वो बॉक्सी फिनिश में आता है। उसके बाद M1 में आप टाइप C से चार्ज करते थे, लेकिन M2 में आपको मैग सेफ चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। तो ये एक बड़ा चेंज है। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे को लैपटॉप मैकबुक एयर ही लेना था स्लिम डिजाइन में ही, लेकिन मुझे 15 इंच चाहिए था, 13 इंच नहीं चाहिए था, तो M2 में आपको वो भी ऑप्शन मिल गया। 13.6 इंच से लेकर 15 इंच 15.3 इंच तक स्विच कर सकते हो। तो ये कुछ ऑप्शन हैं। बाकी अगर मैं प्रोसेसर्स को कंपेयर करूं M1 या M2 को, तो
प्रोसेसर में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। जीपीयू की अगर बात करूं तो M1 में 7 कोर जीपीयू था, M2 में 8 कोर जीपीयू हो गया है। एंड यूनिफाइड मेमोरी वो सेम रहती है। इंटरनल मेमोरी SSD 256 GB की ही रहती है अगर सबसे लोअर वेरिएंट में जाते हो आप तो। उसके बाद स्क्रीन साइज थोड़ा चेंज हो जाता है, जो मैंने बताया 13 और 15 में आप स्विच कर सकते हो। कैमरा वही सेम रहता है, बेजल थोड़ी सी कम हो जाती है। एंड उसके बाद जो बॉडी होती है वो एल्यूमिनियम एलॉय की ही रहती है। तो थर्मल्स एप्पल के वैसे ही हैं जैसे M1 है, और वैसे ही M2 में भी है, बस थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। तो जो मेरा भाई कंफर्टेबल है M2 लेने में वो ज़रूर ले सकता है। और अगर आप एप्पल का ये ले लेते हो लैपटॉप तो या तो आप M1 लो या आप M2 लो, दोनों में से कोई भी अगर ले लेते हो तो आपको 4 साल के लिए तो कुछ भी नहीं सोचना है। कोई भी टेक्नोलॉजी आपकी पुरानी नहीं होने वाली है, एकदम हैंडी रहेगा, ईजी टू कैरी, लाइट वेट। ये मैं उसे प्रेफर करूंगा लेने के लिए जिससे गेमिंग कम करनी हो। ठीक है, गेमिंग कम करनी हो बट वर्किंग ज़्यादा है, उसे एडिटिंग ज़्यादा करनी है, वर्किंग प्रोफेशनल में है, या फिर से होता है कि किसी को बिजनेस भी हल्का फुल्का मैनेज करना सीखना होता है ना, बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, या फिर कोडिंग ही एकदम टॉप स्किल की करनी है, तो गेमिंग के लिए मैं प्रेफर नहीं करूंगा। आप प्रोफेशनल यूज के लिए जरूर लो M2 को, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। कैटेगरी 2 में आप जा सकते। तो गाइज अब बात करते हैं कैटेगरी 2 के ही तीसरे लैपटॉप की। तीसरे नंबर का लैपटॉप है वो आ जाता है लेनोवो की तरफ से IdeaPad Flex 5। तो ये वाला लैपटॉप मैंने इसलिए इंक्लूड किया है, लैपटॉप एक्चुअल में 2 प्रोसेसर्स पे आता है, 2 अलग अलग वेरिएंट्स पे आएगा। एक आ जाता है Intel Core i5 का प्रोसेसर 12th जेन है, और एक वही i7 प्रोसेसर जो 12th जेन पे है। अगर आप i5 12th जेन के साथ जाते हो तो 67,000 का पड़ता है, जो अंडर 70 पे आपको पड़ जाएगा। और अगर आप i7 12th जेन के साथ जाते हो तो 77K पे पड़ेगा, अंडर 80K के पड़ जाएगा। तो अब मैं क्यों ये लैपटॉप सजेस्ट कर रहा हूँ आपको, क्योंकि ये लैपटॉप टच स्क्रीन वाला है। ये Flex 5 पे है, मतलब इसके आप 360 डिग्रीज को एक टैबलेट की तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। लेनोवो का ये वाला जो IdeaPad है ये टच स्क्रीन पे आता है। उसके बाद बात करता हूँ रैम की, तो 16 GB की DDR4 रैम लगी होती है, वो एक्सपेंडेबल है। 32 GB तक आप 2 स्लॉट दिया हुआ है, आप एक्सपेंड करा सकते हो उसे। स्टोरेज 512 GB SSD आती है, वही सेम है। ऑपरेटिंग सिस्टम Windows 11 होम आएगा। और डिस्प्ले के बारे में बात करें तो 14 इंच की डिस्प्ले होगी, जो 10 पॉइंट टच वाली डिस्प्ले होती है। ग्राफिक कार्ड्स की बात करते हैं तो इंटेल की तरफ से ही Iris Xe ग्राफिक कार्ड आ जाती है, जो 4 GB पे बेस्ड होती है। और कुछ स्पेक्स के बारे में बताऊं, पोर्ट्स एंड पिन्स आते हैं, वो है एक HDMI का पोर्ट आ जाएगा, 3.2 जेन के 2 USB पोर्ट आ जाएंगे। टाइप C का एक पोर्ट होता है, DC पावर जैक होता है चार्जिंग के लिए, 65 वॉट की चार्जिंग भी ये सपोर्ट करता है। उसके बाद SD कार्ड का स्लॉट होता है। टच स्क्रीन डिस्प्ले है 14 इंच का। एंड उसके बाद बात करें तो एर्गोनॉमिक डिज़ाइन है, पतला लैपटॉप है, लाइट वेट है, अंडर 1.7 kg ये लैपटॉप आ जाता है। इसका जो मल्टीमीडिया आउटपुट है, स्टीरियो स्पीकर्स दिए हुए हैं, बेस्ट आउटपुट। इससे आप गेमिंग कर सकते हो, आप इससे वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, जो इमेज क्रॉप करने वाला एंड ग्राफिक डिजाइनिंग होती है वो सीख सकते हो। लेनोवो की तरफ से पेन भी आती है, या फिर बेसिक कोई भी कंपनी की जो टच पेन होती है उसका यूज कर सकते हो। तो एक स्टूडेंट अगर इसे भी लेगा तो उसे 4 साल के लिए कोई भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि प्रोसेसर अच्छा है एंड लैपटॉप अच्छा है, यू कैन गो विद। तो यार अब आ चुके हैं अपने कैटेगरी 2 के चौथे लैपटॉप के साथ। अब लास्ट 2 में अंडर 80K मेरे को एक लैपटॉप रखने थे, तो मैंने 2 लैपटॉप ऐसे रखे हैं जो गेमिंग में जाएंगे। तो ये अभी तक का गेमिंग का बेस्ट लैपटॉप मुझे लगता है जो हमने अंडर 80K में रखा है। तो ये लैपटॉप आसूस की तरफ से ये ROG Strix G17 करके है। तो इस लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन कुछ ऐसे हैं कि प्रोसेसर आपको मिल जाता है AMD की तरफ से Ryzen 7 6800U 6th जेन आप मान के चलो, और प्राइसिंग आ जाती है इस प्रोसेसर की अंडर 80K मीन 79,999 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं रैम की। तो 16 GB की DDR5 रैम दी है इसमें, DDR4 नहीं दी है, DDR5 दी है। तो गेमिंग ओरिएंटेड ये लैपटॉप बना है। उसके बाद स्टोरेज की बात करें तो 512 GB SSD मिल जाएगी NVMe में। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम वही सेम Windows 11 हो, या जब भी आप लेंगे तो जो भी अपग्रेडेड वर्जन विंडोज़ का होगा वो प्री इंस्टॉल मिलेगा, और जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो भी प्री इंस्टॉल मिलेगा।
उसके बाद बात करते हैं, अगर ये गेमिंग लैपटॉप है तो स्ट्रिक्स में एक ग्राफिक कार्ड भी दिया गया है जो एनवीडिया जीफोर्स की तरफ से आ जाता है। 3050 का ग्राफिक कार्ड 4 GB की स्टोरेज के साथ दिया गया है, जो डेडिकेटेड स्टोरेज होगी ग्राफिक कार्ड की। फिर बात करते हैं डिस्प्ले का, तो अभी तक का सबसे बड़ा डिस्प्ले जिस लैपटॉप में दिया गया है वो G17 ही है। 17 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, 17 इंच का IPS पैनल है। एंड उसके बाद बात करते हैं कीबोर्ड की, तो इसमें एक एडिशनल फीचर दिया गया है, तो ये RGB कीबोर्ड है जो ऑरा सिंक के साथ आता है। अब मैं बात करता हूँ कि इस लैपटॉप में क्या खास बात है। तो गेमिंग के लिए बेस्ट इसलिए है क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सबसे पहले आपको 17 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है। अगर बात करें रैम के बारे में तो DDR5 का 16 GB रैम आपको प्री इंस्टॉल मिलता है, उसके ऊपर भी आप 32 GB तक एक्सटेंड करा सकते हो। देन इसके बाद इस गेमिंग लैपटॉप का जो चिपसेट है उसमें आपको 2 NVMe का स्लॉट मिलता है, तो आप अप टू 2 TB आप इसको एक्सटेंड करा सकते हो। उसके बाद बात करते हैं ग्राफिक कार्ड की। ग्राफिक कार्ड तो आप चेंज नहीं कर सकते, बट 3050 अंडर 80K के बजट के हिसाब से भी आपको अगर इंटीग्रेटेड मिलता है तो वो बेस्ट है। जो गेमिंग स्पेक्स के हिसाब से लैपटॉप बना है, अगर किसी को लेना है तो डेफिनेटली इसको सेलेक्ट कर सकता है, इसके साथ जा सकता है। अब गाइस आ जाते हैं अपने लास्ट लैपटॉप पे। ये लैपटॉप भी गेमिंग वाला ही है, बट थोड़ा सा बजट हाई होगा। अंडर 80K का बनाया था, ये अंडर 90 पे 95 जाएगा। लेकिन ये मैंने लास्ट के 2 लैपटॉप रखे हैं जो गेमिंग डेडिकेटेड है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप गेमिंग ही ले रहे हो तो ये दोनों में से कोई एक चूज करो, बेस्ट लैपटॉप है। अंडर 80K वाला भी बजट में आ जाता है, और ये अंडर 90 भी अगर आप लेना चाहते हो गेमिंग लैपटॉप तो बजट में ही मानते हैं। ये आ जाता है MSI का कटाना G8 जनरेशन 8 का लैपटॉप है। प्रोसेसर की बात करें तो AMD की तरफ से Ryzen 7 8845H आ जाता है, जो सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर जो Ryzen 7 की सीरीज 8 जेन का प्रोसेसर है वो आ जाता है। और अगर रैम की बात करें तो 16 GB का DDR5 रैम दिया गया है, जो आप एक्सपेंड कर सकते हो 32 GB तक। देन बात करते हैं स्टोरेज की, तो 512 GB की SSD स्टोरेज आ जाती है, उसको आप एक्सपेंड कर सकते हो 4 TB तक। तो NVMe के स्लॉट दिए हैं, 2 TB के जो SSD है हर एक स्लॉट में सपोर्टेड है, तो 4 TB तक आप जा सकते हो इसमें। देन बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो Windows 11 होम प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा, Microsoft Office प्री इंस्टॉल्ड मिलेगी जेन्युइन वर्जन। फिर बात करते हैं ग्राफिक कार्ड की, तो इसमें आपको मिलेगा NVIDIA GeForce की तरफ से RTX 4050 ग्राफिक कार्ड, जो 4 GB का स्पेस आपको देगा। देन उसके बाद इसके थर्मल्स भी बहुत अच्छे दिए गए हैं, ग्रेफाइट शीट की कोटिंग है एंड कॉपर की पाइप लगाई गई है कूलिंग के लिए। 5 फैन आउटलेट है और 5 फैंस दिए गए हैं कूलिंग के लिए। उसके बाद ऊपर से गेमिंग स्पेक्स में जो RGB फिनिश आता है तो उसमें भी ऑरा सिंक आपको मिलेगा, 4 जोन की लाइटिंग मिलेगी एंड 150 वॉट का चार्जर है, फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है और बेस्ट लैपटॉप है गेमिंग के लिए, इसको भी आप प्रेफर कर सकते हो। तो बस यार आज के लिए बस करते हैं। हम लोग ने प्लान किया था कि हम 2 वीडियो लेके आएंगे। एक वीडियो रहेगा जो टॉप 5 लैपटॉप्स का अंडर 50K वाला, और एक रहेगा जो टॉप 5 लैपटॉप्स प्रीमियम रेंज अंडर 80K वाला। तो हमने दोनों वीडियो मैं लेके आ चुका हूँ, ये अपना आखिरी वीडियो था। तो यार मेहनत लगी है, इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मुझे कमेंट करो कि मैंने और क्या कम बताया तो मैं उसे इम्प्रूव करूँगा। और यार शेयर ज़रूर करो, वीडियो में मेहनत लगी है, प्लीज़ लाइक करो एंड मुझे कमेंट में बताओ अगर आपको इसी चीज़ से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए या LPU के रिगार्डिंग आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, एनीथिंग अबाउट LPU या फिर एनी टेक न्यूज़ या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग अगर आपको कोई वीडियो चाहिए मेरा एक्सप्लेन करना अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट में बताओ, मैं सारे कमेंट की रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, तब तक के लिए बाय।